औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अली मुज्तबा और आप देख रहे हैं क़याम रमज़ान, जिसमें होती है अक़ायद, अखलाकियात और फ़िक़ही मसाइल पर गुफ्तगू। और हम हर रोज़ आपकी करवाते हैं एक इल्मी शख्सियत से मुलाकात। और आज हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं जामिया के मुदर्रिस क़िबला आगा असद अब्बास गफ़ारी साहब। क़िबला अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हम आपकी दुआगो हैं कि मौला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए और आपकी ज़िंदगी में हर किस्म की दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ दूर फरमाए। तो क़िबला हमारा आज का सवाल ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान मुबारक के महीने में शैतान को बांध दिया जाता है, मगर उसके बावजूद इंसान गुनाह क्यों करता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अलिहा मा बाद। सबसे पहले तो परवरदिगार आलम का शुक्र कि उसने एक मरतबा फिर हमें इस मकाम पर बैठने का मौका इनायत फरमाया और ये तौफीक बख्शी कि हम इस मकाम पर बैठें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वो पूरा वाक़या आपके सामने है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मलाइका को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करना और इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया, मुकम्मल वाक़या। और फिर उसके सिलसिले में परवरदिगार आलम ने फरमाया कि फ़ख़रुज कि निकल जा तो मेरी बारगाह से, बेशक कि तू रजीम हो गया, मरदूद हो चुका है। व इन्ना अलैका लअनता इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर क़यामत तक के दिन के लिए लानत है। देखें, फ़ख़रुज निकाल दिया गया अपनी बारगाह से, रजीम भी कहलाया जा चुका है कि तू मरदूद है, तेरे ऊपर लानत भी है। और लानत भी कोई 1-2 दिन के लिए नहीं है, कोई 1-2 साल के लिए नहीं है, कोई 500-600 साल के लिए नहीं है, इला यौमिद्दीन, क़यामत तक के दिन के लिए तेरे ऊपर लानत है। तो ये और भी मुकामात पर परवरदिगार आलम ने जो इसे खिताबात दिए हैं वो दिए हैं, लेकिन मैं सिर्फ अभी इन्हीं 2 आयतों, तो ये 4 खिताबात मिल चुके हैं। ये छोटे नहीं है, बारगाह इलाही से निकाल देना ये बहुत बड़ी बात, बिल्कुल। और मरदूद कहलाया जाना ये बहुत बड़ी बात। फिर उसके बाद ये कि लानत परवरदिगार आलम की, और फिर लानत भी कोई मुख्तसर वक्त के लिए नहीं बल्कि इला यौमिद्दीन। और उसके बाद भी वो कह रहा है रब्बी, ऐ मेरे रब, बिल्कुल, ऐ मेरे रब। और फिर कहता है फ़अन्ज़िरनी इला यौमि युबअसून, ऐ मेरे रब मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे, यानी उस दिन तक की मुझे मोहलत दे दे कि जिस दिन तू लोगों को दोबारा उठाएगा। अब इसमें बड़े लतीफ़ नुकात हैं और बड़ी लतीफ़ जो है वहास है, उनकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन उसने एक सिर्फ इशारा करना चाहता हूँ कि सब कुछ मिलने के बावजूद भी परवरदिगार आलम की रुबूबियत का इनकार नहीं किया। बिल्कुल, कहला ऐ मेरे रब, और फिर कहता है कि तू मुझे क़यामत तक की मोहलत दे दे। यानी ये भी जानता है कि नस्ल आदम जब बढ़ेगी तो नस्ल आदम में मौत व हयात का सिलसिला जारी रहेगा। बिल्कुल। तो इसलिए उसने क़यामत तक की अपने लिए ज़िंदगी मान ली, यानी अपनी मौत व हयात का खालिक मालिक भी खुदावंद मुताल को मान रहा है। बिल्कुल, तू मुझे मौत भी दे सकता है, हयात भी दे सकता है, तो मुझे क़यामत तक के लिए हयात दे दे, मुझे मोहलत दे दे। तो ये सारे लतीफ़ नुकात है इसमें। तो जब उसे मोहलत परवरदिगार आलम ने दे दी और उसने रब्बे कहा, तो अब ये देखना, ये भी दुआ का एक तरीक़ाकार है कि जब खुदा से मांगना हो तो रब्बे कह कर मांगो। बिल्कुल। तो अब इसके ऊपर फिर इंशाल्लाह कभी बहस होगी। तो जब परवरदिगार आलम ने इब्लीस को मोहलत दे दी और उसे मोहलत मिल गई, तो अब उसने कहा लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम, अब मैं इनके लिए यानी औलाद आदम के लिए सिरात मुस्तकीम पर बैठा रहूँगा। अल्लाहु अकबर। बैठ कर क्या करूँगा, क्या करूँगा बैठूँगा तो क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम है मैं एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको बहकाऊँगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। यानी मोहलत मिल गई, जब पता चल गया कि अब खुदा ने मोहलत का वादा कर लिया, अब उसके बाद कहता है मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठा रहूँगा। और फिर कहता है सिरात मुस्तकीम पर बैठकर क्या करूँगा, फ़बिइज़्ज़तिका, मुझे तेरी इज़्ज़त की कसम है, लअग़वियन्नहुम अजमईन, मैं हर एक को बहकाऊँगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। बिल्कुल। हाँ, बहकाऊँगा तो सबको, लेकिन अगर जो तेरे मुखलस बंदे हैं ना, उन पर मेरा जोर चलने वाला नहीं। अल्लाह। तो अब इसमें भी एक नुक्ता ये है कि अगर ख़ुद को शैतान के शिकंजे से बचाना चाहते हो तो ख़ुद को इखलास के इस मंज़र पर फाइज करो कि उसके बहकावे में ना आ सको। बिल्कुल। तो जब अब शैतान ने वादा कर लिया कि वो बहकाएगा,
बिल्कुल। और उसने बहकाना है। बिल्कुल, ये तो है। अब जब उसने बहकाना है और वो बहकाएगा, उसने वादा भी कर लिया, तो अब इसके बाद मरहला ये है कि शैतान से कैसे बचे। और फिर माह मुबारक रमज़ान और शैतान का क्या ताल्लुक़ है, ये भी इसमें बहस आती है। तो ये माह मुबारक रमज़ान जब आता है ना, तो इसका एक ख़ास लुत्फ़ ये है कि शयातीन को, जिस तरह आपने शुरू में इशारा किया, कैद कर लिया जाता है अपने। और इसमें रवायात हैं, जी जी, ये हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, रवायात हैं कि जो रवायात दलालत करती हैं कि शैतान को कैद कर लिया जाता है। पहली रवायत जो है वो है हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़ाला काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़बिलु बिवजहिही इलन नास फ़यक़ूलु या मअशरन नास इज़ा तला हिलालु शहर रमज़ान गुल्लत मरदतुश शयातीन। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने एक दिन लोगों की तरफ रुख किया और लोगों की तरफ रुख करके फरमाया कि ए माशरन नास, ए लोगो, जब माह मुबारक रमज़ान का चाँद तुलू होता है तो गुल्लत मरदतुश शयातीन, तो जितने भी शयातीन होते हैं सरकश, उन तमाम को कैद कर लिया जाता है। जो मरदूद होते हैं उनको कैद कर लिया जाता है। और इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़ी अव्वल यौमिन मिन शहर रमज़ान तुगलो मरदतु मिनश शयातीन, कि जैसे ही माह मुबारक रमज़ान के महीने की पहली तारीख़ आती है, वैसे ही शयातीन जो है उनको कैद कर लिया जाता है। तो ये रवायात हैं कि जो शयातीन को कैद करने के बारे में दलालत करती हैं कि शैतान को कैद कर लिया जाता है माह मुबारक रमज़ान में। और ख़ुद पैगम्बर गिरामी इस्लाम ने जो एक खुतबा इरशाद फरमाया था, उसमें फरमाया था कि युहन्नास, ए लोगो, व शयातीन मगलूलतुन, के शयातीन जो है इस माह मुबारक में वो क्या हैं, कैद कर लिए जाते हैं। और उसके बाद जो जुमला फरमाया ना, फ़स्अलू रब्बकुम अल्ला युसल्लितहा अलैकुम, तुम अपने रब से ये दुआ करो कि वो शयातीन को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत ना करे। बिल्कुल बिल्कुल। यानी मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि शैतान कैद रह कर भी इंसान को गुमराह कर सकता है। बिल्कुल। फ़स्अल फ़ौरन कहा वह शयातीन मगलूलतुन, शयातीन जो है वो मगलूल होते हैं। और उसके बाद फरमाया फ़स्अलू रब्बकुम अल्ला युसल्लितहा अलैकुम, अपने रब से ये सवाल करो कि वो माह मुबारक रमज़ान में, वैसे भी दीगर महीनों में भी, वो शैतान को तुम्हारे ऊपर मुसल्लत दे। तो अब शैतान ने तो वादा किया ना बहकाने का, कि उसने बहकाना है। तो अब उससे बचने का तरीका क्या है? तो एक तरीका उससे बचने का ये है कि अपने रब से सवाल करो। बिल्कुल। यानी अगर परवरदिगार आलम से, बाकी जितनी भी चीज़ें हैं और भी बहुत सी चीज़ें हैं जो बयान हुई हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान शैतान के शिकंजे से या शैतान के बहकावे से महफूज रह सकता है, तो वो सारी पलटती हैं इसी बात की तरफ कि अगर परवरदिगार आलम से तौफीक तलब नहीं करेगा, मदद और नुसरत तलब नहीं करेगा, तो किस तरह शैतान से जो है वो बच सकता है। तो ये एक बड़ा अहम है कि फ़स्अलू रब्बकुम, अपने रब से सवाल करो। अब इसके बाद ये है कि ये दुआ जो है ये हर वक्त इंसान को करनी चाहिए। जब शैतान ने कहा कि वो बहकाएगा, तो परवरदिगार आलम ने फिर ऐसा इंतज़ाम फरमाया कि उसने कम अज़ कम दिन में कम अज़ कम 10 मरतबा हर इंसान पर वाजिब करार दे दिया कि वो मेरी बारगाह में आए और खड़े होकर कहे इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मुझे सिरात मुस्तकीम। उसने कहा ना कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठा रहूँगा। ठीक है। तो अब जब उसने कहा कि मैं सिरात मुस्तकीम पर बैठा रहूँगा और बंदों को बहकाऊँगा, तो अब जब उसने ये कहा कि सिरात मुस्तकीम पर बैठकर लोगों को बहकाऊँगा, तो अब तुम दुआ करो कि वो सिरात मुस्तकीम पर तुम्हें साबित कदम रखे, ताकि तुम वहाँ से बहको नहीं, हटो नहीं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो अब यहाँ भी कुछ लोग तर्जुमा करते हैं कि हमें सिरात मुस्तकीम दिखा या ये, तो खैर अब ये तो तर्जुमा करने वाले करते हैं। बहरहाल अगर सही तर्जुमा देखा जाए तो यही बनता है कि हर इंसान सिरात मुस्तकीम पर है। शैतान ने बहकाना है उसे, जब शैतान ने बहकाना है उसे सिरात मुस्तकीम से हटाना है, तो सिरात मुस्तकीम को देखने की दुआ नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि दुआ ये मांगनी चाहिए कि सिरात मुस्तकीम पर साबित कदम इंसान रहे, ताकि उसके बहकावे में ना आ सके। बिल्कुल, कायम रहने की दुआ करनी चाहिए। अच्छा, वो और कुछ चीज़ें हैं इसके अलावा भी कि जो रवायात में बयान हुई हैं, और माह मुबारक रमज़ान का भी इससे एक ताल्लुक़ है कि माह मुबारक रमज़ान में अगरचे लोग जो हैं वो गुनाहों में मुब्तला होते हैं या बाकी सब कुछ है, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी बहुत हद तक
इंसानों में एक तब्दीली वाक़ई होती है कि वो अपने अंदर एक रूहानियत महसूस करते हैं और नेक आमाल अंजाम देने की, कार्य खैर अंजाम देने की कोशिश करते रहते हैं। तो पैगम्बर ग्रामी इस्लाम ने फरमाया कि इन्ना शैतान ला यजरी मिन इब्न आदम मजरद दमे अला फज़य्यक़ु मजारियहु बिलजू, कि शैतान जो है ना, शैतान ये खून की तरह इंसान के अंदर गर्दिश करता है। शैतान खून की तरह, यानी किस तरह वो कहता है, इस तरह वो है कि वो इंसान के अंदर खून की तरह, जैसे खून गर्दिश करता है ना, उसमें ऐसे गर्दिश करता है। बस इसकी गर्दिश को या गर्दिश करने की जगह को क्या करो, फरमाया कि भूख के ज़रिए से तंग करो। अल्लाहु अकबर। अल्लाह, क्या करो, फज़य्यक़ु मजारियहु बिलजू, भूख की वजह से इनको तंग करो। यानी अगर तुम भूखे रहोगे तो तुम्हारा ये भूखा रहना शैतान की गर्दिश को कंट्रोल करेगा। और ये माह मुबारक रमज़ान में भी एक सिलसिला यही है कि सुबह तुलुए फजर से लेकर के गुरूब आफ्ताब तक इंसान जो भूखा रहता है, तो ये भी इंसान को बहुत सी चीज़ों से महफूज रखने में मदद करता है शैतान की। और देखें ना, हम देखेंगे आम दिनों में और इंसान की कैफियत होती है, माह रमज़ान में इंसान की कैफियत और होती है कि वो हलाल चीज़ों से भी इज्तनाब कर रहा होता है जो शरीयत में हलाल है। शरीयत में तो हलाल है, लेकिन माह रमज़ान में रोज़े की हालत में इंसान को हराम करार दी गई है, वो अलग बात है। तो ये एक चीज़ होगी। फरमाया जाहिदू अनफुसकुम बिलजूअ वल अतश, यानी जिहाद करो तुम अपने नफ्स के साथ, तो नफ्सों के साथ जिहाद करो, बिलजूअ वल अतश, किसके ज़रिए से, भूख और प्यास के ज़रिए से। व इन्नल अज्र फ़ी ज़ालिका का अज्रिल मुजाहिद फ़ी सबिलिल्लाह, बेशक भूख और प्यास के ज़रिए से अपनी जानों के साथ जिहाद करने का जो अज्र है ना, वही अज्र है जो राह खुदा में जिहाद करने का। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अज्र है इसका। तो मतलब ये है कि ये रोज़ा जो है ये हमें शैतान के शिकंजे से बचाता है, बिल्कुल, क्योंकि इसमें भूख है, इसमें प्यास है, और भूख और प्यास के ज़रिए से इंसान जो है वो शैतान के ऊपर कंट्रोल हासिल कर सकता है। और उसके बाद पैगम्बर ग्रामी इस्लाम का एक और भी है, फरमाते हैं कि अस्सौमो, वक्त ज़्यादा ना हो जाए, अस्सौमो युसव्विदु वजह शैतान है, कि रोज़ा जो है ना ये क्या करता है, ये शैतान के चेहरे को स्याह करता है। अल्लाहु अकबर। अस्सौमो युसव्विदु वजह शैतान है, रोज़ा शैतान के चेहरे को स्याह करता है। वस सदक़ातु तुक्सिरु ज़हरुहु, और सदका जो है, सदका देना राह खुदा में, ये सदका शैतान की कमर को तोड़ देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह। और वह फरमाया वल हुब्बु फिल्लाह, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना। किसकी खातिर, अल्लाह की खातिर मोहब्बत करना। वल मुवाज़रतु अलल अमल सालेह, और अमल साले में एक दूसरे का मुआवन मददगार बनना। यानी अगर हम कोई अमल साले अंजाम देना चाहते हैं तो एक दूसरे की उस काम में मदद करें, एक दूसरे के साथ ताउन करें, जिसे कुरान ने कहा है कि ताउनु अलल बिर्रि व तक़वा, कि नेकी और तक़वा के कामों में एक दूसरे के साथ ताउन करो, मदद करो। तो ये मुवाज़रतु अलल अमल साले, जो अमल साले के ऊपर एक दूसरे की मुआमनत है, ये क्या करती है, यक़तउ दाबिरहु, ये उसकी नस्ल को कता करती है, शैतान की नस्ल को काट देती है। और वल इस्तिग़फ़ार यक़तउ वतीनहु, और इस्तिग़फ़ार जो है ना, इंसान ज़ाहिर बात है गुनाहगार है, ख़ताएँ हो जाती हैं, सब कुछ है, उसके बाद इंसान परवरदिगार आलम के हुज़ूर बैठ के और शर्मिंदगी का इजहार करे और कहे कि परवरदिगार मुझसे गलती होगी, आज के बाद मैं ऐसा फेल अंजाम नहीं दूंगा। तो ये इस्तिग़फ़ार जो है, ये इस्तिग़फ़ार शैतान की शहरत को काट देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिल्कुल जी, बिल्कुल, माशाअल्लाह। और ये चीज़ें हैं कि जो, और इसके अलावा भी और चीज़ें भी रिवायात में हैं कि पैगम्बर अकरम इस्लाम ने फरमाया सलासतुन उसिमु मिन इब्लीस, इब्लीस से बचना चाहते हो ना, उसने कहा मैं बहकाऊंगा, तो अब उससे बचना है तो तरीके भी इस्लाम ने बयान फरमाया कैसे बचना है। फरमाया 3 किस्म के लोग जो हैं वो इब्लीस से महफूज रहते हैं, इब्लीस के बहकावे में नहीं आते हैं। कौन से, अज़्ज़ाकिरून लिल्लाह, कि जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, बिल्कुल, जो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह का जिक्र करते हैं, कसरत से खुदा को याद करते हैं। और वल बाक़ून मिन खशियतिल्लाह, और खौफ खुदा में आंसू बहाते हैं, क्रिया करते हैं। और वल मुस्तग़फ़िरून बिल असहार, और सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं, कसरत से सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये वो लोग हैं कि जो शैतान के गुनाह बहकावे से
महफूज रह सकते हैं। और इसके अलावा एक अमल भी है कि वो मौला कायनात से मनकूल है कि मौला कायनात ने फरमाया कि इज़ा वसवस शैतान इला अहदिकुम, कि जब शैतान तुम में से किसी एक को के दिल में वसवसा डाले तो फलियतअव्वज़ बिल्लाह, तो परवरदिगार आलम से पनाह मांगो, और वल यकुल, और कहो कि आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही मुखलिसन लहुद्दीन। ये जुमला जो है ना, ये जुमला कौन सा, आमनतु बिल्लाहि व बिरसूलिही मुखलिसन लहुद्दीन, ये जुमला जो है इसका तकरार करो, इसको दोहराओ। इंशाअल्लाह इस जुमले के तकरार से भी, कसरत से भी आप जो है शैतान के बहकावे से महफूज रह सकते हैं। अब ये तो वो चीज़ें होंगी कि जिनके ज़रिए से इंसान जो है वो शैतान के बहकावे से महफूज रह सकता है। अब कुछ चीज़ें और हैं कि जिनकी वजह से शैतान इंसान के ऊपर मुसल्लत हो जाता है। वो कौन सी? तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है कि एक मरतबा उन्हें शैतान मिला और वो रंग बिरंगी टोपियाँ पहने हुए था, मुख्तलिफ़ किस्म की टोपियाँ पहने हुए था। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शैतान से सवाल किया कि आखिर वो कौन सा गुनाह है कि जिनको जब इंसान अंजाम देता है तो वो उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है, कौन सा गुनाह है? तो उसने कहा कि 3 किस्म के गुनाह ऐसे हैं कि जब कोई इंसान उनको अंजाम देता है, वो 3 हालतें ऐसी हैं कि जब इंसान उन 3 हालतों में से किसी हालत में होता है तो मैं उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर मुसल्लत हो जाता हूँ। पहली क्या है? तो मैं पहली ये है कि अगर इंसान उज्ब में गिरफ्तार हो जाए, अल्लाह, इसमें उज्ब में गिरफ्तार हो जाए, यानी खुद पसंदी में गिरफ्तार हो जाए। खुद पसंदी में गिरफ्तार हो जाए क्या मतलब? यानी मतलब ये है कि वो अपने अमल को अच्छा समझने लग जाए। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। जब इंसान अपने अमल को अच्छा समझने लग जाता है ना, तो उस वक्त शैतान कहता है कि मैं उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता हूँ। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक ये, और दूसरा फरमाया जब अपने अमाल को ज़्यादा समझने लगे, अमाल को ज़्यादा भी समझना चाहिए, और अपने गुनाहों को हकीर समझने लगे। अल्लाह अकबर। ये 3 काम ऐसे हैं कि शैतान कहता है अगर ये किसी इंसान में पैदा हो जाए तो मैं उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता हूँ। बेशक। फिर उसका कोई, अब इससे बड़ी एक आपको हदीस सुनाऊँ, वो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि काला इब्लीस लानहुल्लाह, इब्लीस परवरदिगार इस पर लानत करे, इब्लीस कहता है कि इज़स्तकमनतु मिन इब्न आदमा फ़ी सलासिन, जब इब्न आदम में 3 चीज़ें मुकम्मल हो जाती हैं, पाई जाती हैं, तो मैं मुकम्मल तौर पर उसके ऊपर हावी हो जाता हूँ, मुकम्मल हो। बिल्कुल। और अगला जुमला कहता है लम उबाले मा आमिला, मुझे इसकी परवाह नहीं है वो क्या अमल करता है। बिल्कुल। यानी अगर ये 3 चीज़ें इंसान के अंदर पैदा हो जाएं तो फिर वो जो अमल करता रहे मुझे उसकी परवाह नहीं है, क्योंकि फ़इन्नहु गैर मक़बूल मिन्हु, इसके ये जो 3 अमल हैं ये उसके अमल को कबूल होने नहीं देते। अल्लाह अकबर। यानी उनकी वजह से मैं उसके ऊपर मुसल्लत हो जाता हूँ, मैं ऐसा मुसल्लत हो जाता हूँ कि वो जो अमल अंजाम देना चाहे दे ले, मुझे उसके अमल अंजाम देने से कोई परवाह नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? इसलिए कि ये 3 चीज़ें ऐसी हैं कि जो उसके किसी अमल को कबूल ही नहीं होने देती। क्या है? पहली चीज़ इज़स्तक्सरा अमलहू, जब वो अपने अमल को कसीर समझने लगे, बहुत समझने लगे, मैं बड़ा कार्य खैर अंजाम देने वाला हूँ, मैं बड़ी नमाज़ें पढ़ने वाला हूँ, मैं बड़े रोज़े रखने वाला हूँ, मैं बड़ा ये फ़लाँ काम करने वाला हूँ, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने फ़लाँ जगह पर इतनी खैरात कर दी, मैंने इतनी मस्जिदें बनवा दी, मैंने इतने इमाम बारगाह बनवा दी है, मैं इतनी बड़ी अज़ादारी करवाता हूँ, मैं ये करता हूँ, वो करता हूँ। तो जब इंसान अपने अमल को कसीर समझने लगे तो कहता है फिर जो अमल करता है करो, अब ये कबूल होने वाला व नसिया ज़ंबहू। हाँ, इंसान अगर अपने गुनाहों को भूल जाए, अल्लाह अकबर, गुनाहों को इंसान गुनाहगार हो जाए, भूलना नहीं चाहिए, परवरदिगार आलम से फ़ौरन माफ़रत करनी चाहिए और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए अपने गुनाहों को भूल, क्योंकि जब इंसान गुनाहों को भूल जाता है ना तो वो अपने अमल को याद रखे, जब अमल को याद रखता है तो फिर कहता है मेरा कोई गुनाह है ही नहीं, मैं तो बहुत पाक साफ हूँ। बिल्कुल। और तीसरी चीज़ वही फरमाया वदख़लहुल उज्ब, जब इंसान के अंदर उज्ब और ख़ुद पसंदी आ जाती है ना, अब जो अमल करता रहे करे, मुझे परवाह नहीं है, मैं बड़ी अच्छी नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं बड़ी अच्छी क़िराअत करता हूँ, मैं बड़ी अच्छी मजलिस पढ़ता हूँ, मैं बड़ा अच्छा दर्स देता हूँ, मैं बड़ा अच्छा ये करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा वो फ़लाँ काम करता हूँ, मुझसे अच्छा कोई ये काम नहीं कर सकता। वो कहता है जब इंसान में उज्ब आ गया ना, अब देता रहे जो उधर से खिलाफ देने, यहाँ बैठ कर मेरे घर अंदर अगर उज्ब आ गया तो मैं जैसी जितनी मर्जी तो वाली बात करता हूँ, जो मर्जी करता रहा, असर ही नहीं होता, बिल्कुल कबूल ही नहीं। एक अल्लाह अकबर।
तो ये चीज़ें हैं कि जिनके ज़रिए से इंसान को मुहतात रहना चाहिए और जिनसे इज्तिनाब करना चाहिए। और दुआ है परवरदिगार आलम से कि परवरदिगार जो है हमें इन चीज़ों और जब से खुद पसंदी से, गुनाहों को भूल जाने से और अमल को कसीर समझने से परवरदिगार जो है हमें महफूज फरमाए। और परवरदिगार हमें हम पर अपनी रहमत का साया हमेशा जो है वो कायम दायम रखे और हमें उस वक्त तक मौत न दे कि जब तक हमें तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। आमीन। तो क़िबला हमारा आज का फ़िकी मसला ये है कि माह रमज़ान मुबारक का जो कफ़ारा है उसमें उसकी एक ही समय के 60 मस्कीनों को खाना खिलाना। उसके लिए 60 मस्कीन का अदद होना ज़रूरी है जो बिलफ़र्ज़ बंदे 10 मस्कीनों को खाना खिला दे 6 दफ़ा। तो इसके बारे में थोड़ी बात को वाज़ह कर दें। जी औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बेशक आपने एक अहम सवाल किया है। देखिए जो रवायात में लफ्ज़ है ना वो 60 मस्कीनों का ही लफ्ज़ है। अच्छा, उसमें ये नहीं है कि आपने 6 मस्कीनों को 10 मरतबा खिला दिया या 10 मस्कीनों को 6 मरतबा खिला दिया तो 60 का अदद पूरा हो गया, या एक ही मस्कीन को 60 मरतबा दे दिया तो 60 का अदद पूरा हो गया। नहीं, वहाँ ये है कि जितने ज़्यादा मस्कीन यानी 60 का अदद पूरा होना ज़रूरी है कि कम से कम 60 मस्कीन जो है 60 फ़कीर जो है उनको खाना खिलाना जो है वो ज़रूरी है। तो आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू थे जामिया के मुदर्रिस क़िबला आगा असद अब्बास गफ़ारी साहब के जो बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान फरमा रहे थे कि और आखिर में दुआ गो हूँ कि मौला हमको बुरे कामों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और सही मानों में इबादत इलाही करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और अब्द इलाही बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हमारे हकीकी वारिस इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजिल फ़रमाए। आज के प्रोग्राम के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वस्सलाम, अल्लाह निगहबान।